अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही और खुश और आबाद रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा स्ट्रैक बताता हूं। 73% लोग हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और लगे हाथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप भी हमारी सिनेस्टर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज आपके लिए मैं 3 कहानियाँ लाया हूँ, तो कहानियाँ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानियाँ हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी और किसी भी रूप में ये आसिफ कहीं भी हो सकते हैं। तो मोबाइल में हैंड फ्री प्लग इन कर लीजिए और आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। जो आज की स्टोरी आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत खौफनाक थी हमारी फैमिली के लिए, बट हमने कैसे इस डिफ़िकल्ट टाइम में सरवाइव किया ये मुझे भी नहीं पता। तो बात शुरू करती हूँ। भोपाल एक छोटा सा टाउन है। यहाँ मेरी नानी का घर है। मैं हमेशा अपनी छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया करती थी, तो इस बार भी मैं वहाँ गई थी। तो इस बार मुझे सब ने कहा कि एक गली है वहाँ मत जाना। वो गली मेरी नानी के घर से बस थोड़ी ही दूर होगी। मेरे सब कज़न को ये बात पता थी, बस मुझे ही नहीं पता थी। लेकिन जब मुझे ये बात का इल्म हुआ तो मैं उस गली की तरफ देखती भी नहीं थी। हमें बहुत मज़ा आता था वहाँ, मतलब कि मेरी नानी के घर पे। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा मज़ा एक खौफनाक मंजर में बदल गया। एक रात की बात है, जब हम सब गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक मेरी मामी के पेट में बहुत दर्द होना स्टार्ट हुआ और मामा घर पे नहीं थे। मैं बता दूँ, मेरे सिर्फ एक ही मामा हैं और वो भी घर पे नहीं थे। और मेरी एक कज़न थी जिसका नाम शिफा था, तो वो बहुत खूबसूरत है। और मेरा एक कज़न भी है जिसका नाम फ़ायज़ है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। तो मामी के पेट में दर्द हुआ तो हमें पता भी नहीं चला क्योंकि हम सब बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। शिफा बिना कुछ सोचे समझे जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए उसी गली के से जाना ठीक समझा और उस गली में चली गई। अलबत्ता हमारे घर पे ये नेमत है कि हर लड़की दुपट्टा लेके ही घर से बाहर निकलती है। तो शिफा ने दुपट्टा पहना, लेकिन शिफा जैसे ही उस गली में गई वहाँ उसके साथ बहुत अजीब हुआ। उसका दुपट्टा उसके जिस्म से हट गया और उसका दुपट्टा एक दरख्त पे फंस गया। जब शिफा उसको लेने गई तो वो आधा जल चुका था अचानक से। जल्दी में शिफा ने दुपट्टे को वहीं छोड़कर डॉक्टर को बुला के घर पे ले आई। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि एक नॉर्मल सा पेट दर्द है, एक मेडिसिन खाकर ठीक हो जाएगी। तब तक हम लोग भी उठ चुके थे। सब कुछ अब ठीक हो गया था। सब ने मिलकर शिफा को डांटा कि वो दुपट्टा लेकर बाहर क्यों नहीं गई। तो वो कहने लगी कि मैंने लिया था पर रास्ते पर जल गया था। तो मेरे कज़न फाइज ने उसको एक थप्पड़ जोर का मारा और कहा कि ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर सब सो गए, लेकिन उस रात के बाद शिफा पहले जैसी नहीं रही। कभी तबीयत खराब हो रही थी तो कभी उसका बिहेवियर अजीब सा हो रहा था, मतलब सब कुछ अजीब, और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। हद तो तब हुई जब नानी ने उसको कहा कि शिफा तुम कुरान पढ़ो, लेकिन शिफा सुन ही नहीं रही थी। तो जब नानी ने जोर से चिल्ला के कहा तो शिफा ने एक थप्पड़ नानी को मारा। तब सबको लगा कि एक बार तो मौलाना के पास लेकर जाना ही चाहिए। सब उसको लेकर गए तो पता चला कि वो उस रात जब गई थी तब से एक दिन उसका हो गया था। उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। फिर उसको एक चाकू दिया और कहा कि जिन अपना चेहरा बदल सकता है लेकिन अपने पैर का निशान नहीं बदल सकता। वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आग लगेगी तो समझ जाना कि वो जिन है, इंसान के रूप में आया है शिफा के पास। और शिफा जब भी ब्लैंकेट लेकर सोती थी उसका ब्लैंकेट जल जाता था। मतलब जिसको वो पसंद करती थी वो जब भी उस लड़के से मिलती थी तब उस लड़के के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। फिर एक दिन वो फाइनली शिफा को लेने आया तो शिफा चली गई। फिर मौलाना ने शिफा के दिमाग में डाल दी थी वो बात चाकू वाली, जब ऐसा कुछ भी हो तो क्या करना है। तो वो उसे गली में वो गई, उसको जिन लेकर गया और उस गली में एक खतरनाक घर था, बहुत दिन से बंद था।
उस जिन ने शिफा के बीएफ की शक्ल में उसका हाथ मांगा। थोड़ी देर के लिए शिफा को लगा कि वो उसका बीएफ ही है। शिफा ने उसके फुटप्रिंट देख लिए तो वो समझ गई कि वो एक जिन ही है और उसने धीरे धीरे से चाकू निकाला तो उस जिन ने कहा कि नहीं शिफा, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो शिफा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और तभी जिन ने अपने हाथ बढ़ाया और फिर शिफा ने भी अपना हाथ बढ़ाया और अचानक शिफा ने उसके पेट में वो चाकू डाल दिया और जिन वहीं ख़त्म हो गया। और तब वो वहाँ से घर आ गई। सब बहुत कुछ हो गए लेकिन शिफा को बहुत दुख हुआ। उसके बीएफ को उस जिन ने मार दिया था और शिफा बहुत उदास रहने लगी थी। तभी एक रिश्तेदार ने कहा कि आप क्यों चली गई उस घर में, वो घर ठीक नहीं है। हमने पूछा क्या क्या हुआ था। वो उन्होंने बताया कि जो हम घर में रहते थे उसके ऑनर की बेटी थी, उसको जिन का साया था। हम सब डर गए। उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और आज भी वो जिन उस लड़की के साथ ही है। मैंने उस लड़की को एक बार देख के सोच में पड़ गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, इतने बड़े बाल, इतनी प्यारी आंखें, और मैं चौंक गई, उनको ही देखती रह गई। उस लड़की की गलती ये थी कि कॉलेज जाते वक्त परफ्यूम रोज़ इस्तेमाल करती थी और उस गली से एक बार गुजर गई। मुझे उस लड़की को देख के इतना दुख हुआ कि वो इतनी प्यारी लग रही थी, मगर अफसोस है। मैं अब से यही कहूँगी कि उस लड़की के लिए दुआ करें बहुत। और शिफा आज बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ माशाल्लाह। और सबसे मैं यही कहूँगी कि बाहर निकलते टाइम एहतियात करें। परफ्यूम वगैरह का कुछ भी कहीं भी ऐसी चीज़ें हावी हो सकती हैं आप पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इंडिया से हूँ। ये जो स्टोरी बोल रही हूँ ये मेरे साथ हुआ वाक़या है। कुछ साल पहले की बात है। मेरे अम्मी अब्बू और मेरे 2 भाई हैं। एक दिन अम्मी अब्बू ने दूसरे घर पे शिफ्ट करने का डिसाइड किया और हम जहाँ रहते हैं पुराने घर के पिछली गली में हमें शिफ्ट होना था। तो हमने फाइनली घर शिफ्ट कर लिया था। उस दिन फ्राइडे का दिन था, हमें मगरिब हो गई थी। करते करते फिर अब्बू ने बोला कि आज यहीं रुक जाते हैं। जल्दी जल्दी में हमने कुछ भी फिक्स नहीं करवाया था। आई मीन लाइट ना फैन ना कुछ भी। वो घर बहुत बड़ा था, एक लाइट थी तो हम सब सो गए और अम्मी को रात में अजीब सा कुछ महसूस हुआ और अम्मी ने मुझे लाइट खोलने को कहा। जैसे मैं नींद में थी, पता नहीं टाइम क्या हो रहा था और रात को लाइट भी नहीं थी, सिर्फ एक ही लाइट थी। जैसे मैं आगे गई लाइट खोलने के लिए तो मुझे एक औरत की बॉडी मेरे पैरों को लगी। भाई मैं बहुत डर गई थी। वो बॉडी मुझे लगी, मैं नीचे गिर गई। ऐसा हो गया मेरे साथ, मैंने इतना गौर नहीं किया। जब फिर थोड़े दिन गुजरे अजीब अजीब लगने लगा, जैसे कोई पीछे से मुझे देख ही रहा है। घर बहुत बड़ा था, बहुत डरावना भी था, लेकिन हमें बड़ा पसंद आया था। वो रात में 12 बजे घर के ऊपर पायल की आवाज़ें भी आती थी। हम लोग दुआएं और आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करते थे। उस घर का हॉल बहुत बड़ा था तो हम एक रूम में सब मिलके सोया करते थे। तो उस रूम में मुझे बहुत अजीब आवाज़ें आती रहती थीं, लाइक फिज़िकल रिलेशनशिप जैसी। रोज़ ऐसा ही होता था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने घर वालों को बताया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन मैं बाथरूम जा रही थी, मुझे एक कोई शैडो नज़र आया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं सच में बहुत डर गई थी। कभी कभी हमारा डर भी खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब जाके देखा तो कोई नहीं होता था। ऐसे ही दिन गुजरे और एक दिन अचानक मेरे बड़े भाई नहाने के लिए बाथरूम गए तो कोई बहुत देर से गीज़र ऑन करके रखा हुआ था। भाई ऑफ करने के लिए गए तो भाई को करंट शॉक लगा। अल्लाह का शुक्र है वो तो ठीक है, बस बेहोश हो गए थे। मेरे बड़े भाई फिर थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। फिर हमने उस घर को छोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है न्यू घर शिफ्ट हो गए। उस अजीब और मनहूस घर से फिर कभी हमने वास्ता नहीं रखा। ये था भाई मेरे साथ हुआ वाक़या। उम्मीद है कि आप
इस वाक़ये को अपने व्यूवर्स के सामने नरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली ख़ान है फ्रॉम कराची। मैं एक अपनी फैमिली की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये 1 साल पहले की बात होगी। हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हम सब नॉर्मल डेज़ की तरह बातें कर रहे थे एट लेट नाइट। फिर हम सब अपने रूम में सोने चले गए। जब चाचू चाची अपने रूम में जा रहे थे तो उनके गेट के बाहर एक बिल्ली का बच्चा था। चाचू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर मेन गेट के बाहर छोड़ के आ गए तो मेरी चाची ने कहा, इतने खूबसूरत बिल्ली के बच्चे को बाहर छोड़ दिया। चाचू अपने रूम की तरफ आ रहे थे तो उन्हें वापस बिल्ली की बच्चे की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे देखा तो बिल्ली का बच्चा पीछे ही था। उन्होंने इग्नोर किया, फिर उस बिल्ली के बच्चे को वापस उठा के बाहर रख दिया। देन वो अपने रूम में आ गए। थोड़ी देर बाद मेरी चाची को फील हुआ कि उनके पास बिल्ली का बच्चा बोल रहा है। उन्होंने देखा और ज़ोर से चीखी। मेरे चाचू उठ गए तो वहाँ कोई नहीं था। चाची बोली, यहाँ अभी बिल्ली का बच्चा था। चाचू ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, कोई ख्वाब देखा होगा। फिर वो लोग वापस सो गए। फिर चाची के बराबर में बिल्ली का वही बच्चा था। चाची ने चाचू को उठाने की कोशिश की मगर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी तो थोड़ा ठीक फील हुआ, मगर फिर से उन्होंने वही बिल्ली के बच्चे की आवाज़। उन्होंने आइज़ खोली तो देखा उनके बराबर में एक सियाह सा साया था। उन्होंने बहुत ज़ोर से चीख मारी जिससे मेरे चाचू उठ गए। मेरे चाचू ने लाइट ऑन की तो देखा वो बिल्ली का बच्चा था। चाचू और चाची के रूम में ही था तो चाचू और चाची समझ गए कि ये बिल्ली का बच्चा नहीं है। उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे से माफ़ी मांगी। उसके बाद मेरे चाचू ने उस बिल्ली के बच्चे को बाहर छोड़ के आ गए। फिर उन्होंने रूम में आके ज़ोर से तिलावत शुरू कर दी। तिलावत करते करते सुबह हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट ना करें। हमें नहीं पता वो जो भी था उसे तारीफ़ अच्छी लगे या बुरी, लेकिन वो चला गया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। वो लोग उसी रूम में ही रहते हैं। ये थी मेरी स्टोरी भाई, जो आपको कितने दिनों से भेजना चाहता था मैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरीज़। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।